सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 26वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। अर्थात जो सद्भाव है, साधुभाव है और सत्कर्म है, उनसे ही यह जुड़ा हुआ शब्द है पार्थ या सत्य, जो परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो सद्भाव है, यह सद्भाव, सत का भाव यानी सत्ता का भाव, सत्ता अर्थात जो है, जो था, जो होगा, यानी सभी कालों में जिसकी उपस्थिति है, यानी किसी काल में जिसका अभाव नहीं है, वह सद्भाव है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। तो कहा गया है कि सत का कभी भी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भाव होता ही नहीं। सत अर्थात जिसका अस्तित्व है, तो वह कौन है? जिसका सभी कालों में अस्तित्व है, वह परमात्मा है, जिसे काल कहीं पर अभाव नहीं करा पाता है। तो सद्भाव परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। सत शब्द जो है वह परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है। तो सत के साथ भाव लग गया तो सद्भाव हो गया। होने की स्थिति चाहे परमात्मा सगुण निर्गुण के रूप में माने जाएं, चाहे साकार निराकार के अर्थ में समझे जाएं, अवतार के रूप में समझे जाएं, या और भिन्न 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 ऋषि महर्षि के अर्थ में समझे जाएं, गुरु के अर्थ में समझे जाएं, किसी वस्तु के अर्थ में समझे जाएं, या किसी भी अर्थ में समझे जाएं, वो परमात्मा ही है। जब हम किसी वस्तु के अंतर्भूत परमात्म तत्व की निरंतर सत्ता को महसूस करते हैं तो वही दर्शन कहलाता है। यह समझ लेना चाहिए। तो ये सब सद्भाव है। साधु भाव क्या है? साधु भाव अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो अलग अलग कर्म किए जाते हैं, अलग अलग भावना से किए जाते हैं, तो वे भावनाएं जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वे उत्तम भाव, तो उन्हीं को ही साधु भाव कहा जाता है। साधना की सिद्धि जिस भाव से हो वह साधु भाव है। साधना की सिद्धि अर्थात परमात्मा की सिद्धि, परमात्मा का दर्शन जिस भाव से हो वह साधु भाव है। सदित्येतत् प्रयुज्यते, यानी सत्ता में और श्रेष्ठता में जो चीज होती है उसको सत कहा जाता है, वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। यानी जितने भी चीज़ें हैं जो श्रेष्ठ गुण वाली हैं, उनको हम लोग सत के साथ जोड़ते हैं। यानी सत सब जिस चीज़ के साथ जुड़ जाता है ना, उसकी श्रेष्ठता कह दी जाती है। और श्रेष्ठता इसलिए क्यों श्रेष्ठता? क्योंकि वह परमात्मा का बोध कराने वाले गुण हैं, इसीलिए सद्गुण कहा जाता है। यानी सत्ता का गुण, सद्भाव का गुण, परमात्मा का गुण। तो जो सद्गुण है वह परमात्मा का गुण है। सदित्येतत् प्रयुज्यते, इसलिए प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ते कर्मणि,
उन कर्मों की प्रशंसा की जाती है। तो ऐसे कर्म जो हमें परमात्मा की ओर ले चलते हैं, वे कर्म जो है वे सत्कर्म कहलाते हैं। वे आचार, वे व्यवहार जो हमें परमात्मा की ओर ले चलते हैं, उन्हें सद्व्यवहार कहते हैं, सदाचार कहते हैं। तो सद्व्यवहार हो, सदाचार हो, सत्कर्म हो, ये परमात्मा की ओर ले चलने वाले गुण हैं, कर्म हैं, आचार विचार व्यवहार हैं। इसलिए इन्हें सत्कर्म सदाचार कहते हैं। लेकिन इसमें भाव का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कर्म जो है सिर्फ ऊपरी तौर पर तो लगेगा कि यह बहुत अच्छा है। जैसे कि असुर भी तप करते हैं, यज्ञ है, तप है, स्वाध्याय है, ये सब जो हैं ये भी अच्छे कर्म आ जाते हैं। सत्कर्म में इनकी गिनती होती है। शास्त्र के द्वारा यह अनुमोदित कर्म है। लेकिन अगर इसके पीछे सद्भाव नहीं हो, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हो और सबके कल्याण का लक्ष्य नहीं हो, तो इसका अर्थ है कि यह असुर कर्म हो जाता है। फिर दूसरे का हित करने के लिए बैठ के पूजा कर रहे हैं, ऐसे तो पूजा अच्छा कर्म है, लेकिन ऐसे बैठ के पूजा कर रहे हैं दूसरे का हित करने के उद्देश्य से, तो वह सत्कर्म में तो नहीं आएगा, सद्भाव में नहीं आएगा। तो वह असुरत्व का गुण लिए हुए है, वो असत कर्म में आएगा, असत भाव में आएगा, असत व्यवहार में आएगा। यह चीज़ समझ लेना चाहिए। तो बहुत लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ सब यज्ञ दान तप सब करते हैं, दान भी देते हैं, तो ये सब अच्छे कर्म हैं, शास्त्र विहित कर्म है। लेकिन अगर इसमें भावना, सद्भावना अगर शामिल नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं शामिल है, सबके कल्याण का उद्देश्य शामिल नहीं है, समाज का हित शामिल नहीं है, तो यह मात्र शास्त्र विहित कर्म कहलाएगा, यह सत्कर्म नहीं कहला पाएगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम। सत्कर्म के लिए यह भी जरूरी है कि असत का त्याग कर दें, अन्यथा यह ऊपरी ऊपरी बात हो जाएगी। असत का त्याग कर देना, तो सत को ग्रहण करना वह, और जो असत है उसका त्याग कर देना, ये दोनों ही साथ में होना चाहिए। सिर्फ सत को ग्रहण कर रहे हैं और असत का त्याग नहीं किए हुए हैं, तो वह भी जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, वह भी सद्भाव की ओर नहीं ले जाता है। असत का त्याग साथ साथ में होते रहना चाहिए। हरि ओम।